हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज पढ़ेंगे नया चैप्टर क्या है, गांधी एरा, यानी गांधी जी और उनके जो प्रारंभिक आंदोलन चले थे उसके बारे में। ठीक है, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे, इनमें से कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, राजकोट, बंकानेर। तो उपर्युक्त सभी जगह के करमचंद गांधी कौन थे? महात्मा गांधी जी के पिताजी थे, और ये इन सभी जगहों के वो दीवान रह चुके थे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो किसका किया था? उन्होंने किया था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन उन्होंने किया था 1904 में। यह गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। ठीक है, अफ्रीका में किया था। ओके, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के एम के गांधी समर्थक थे, किसके समर्थक थे? इनमें से किसके महात्मा गांधी जी समर्थक थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यावहारिक आदर्शवाद पर अधिक जोर दिया गया था। मार्क्स की तरह गांधी जी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे, राज्य नहीं चाहते थे गांधी जी। उन्होंने स्वयं कहा, दार्शनिक अराजकतावादी हूँ मैं, दार्शनिक अराजकतावादी हूँ, उन्होंने कहा था। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? मतलब कोई क्या चीज़ को अहिंसा कहा जाएगा? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता, सत्य की प्राप्ति का रास्ता गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का मतलब है। ओके, अगला, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है ना? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी थे, सही है। बिना समाजवादी समाजवादी थे। बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी थे। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं लिखते हैं, मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में समाज व्यक्तिवादी और समाजवादियों में मार्क्सवादी कहा जा सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? किसको? हड़ताल को सबसे लास्ट में स्थान देते हैं गांधी जी, हड़ताल को सबसे पीछे रखते हैं। अगला ऑप्शन, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना होता है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा होता है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ये सब सही है, लेकिन ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। मतलब ये सही नहीं है। क्यों? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, उसका हृदय परिवर्तन करना होता है। क्या होता है? उसका हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा सबसे अधिकतम हिंसा किसे माना जाएगा? तो गरीबी का स्थायित्व। याद रखना, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी का स्थायित्व जो है हिंसा का क्रूरतम रूप गांधी जी ने माना था। अगला, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन चले जाते हैं और 1915 में आते हैं। 93 में गए, 15 में आए, तो कितने वर्ष? 21 वर्ष रहे थे। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को फेंका गया था? तो कौन सा स्टेशन था? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक गया। ट्रेन, गांधी जी के पास में फर्स्ट क्लास का टिकट था, तो उनको पहले तो फर्स्ट क्लास से निकाल दिया। फिर उन्होंने विरोध किया तो ट्रेन से ही नीचे उतार दिया, उनको नीचे फेंक दिया भाई, जबरदस्ती उतार दिया। तो यही था स्टेशन दक्षिण अफ्रीका का। अच्छा, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? सबसे ये इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि इनमें से किस में भाग लिया, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो 1916 लखनऊ अधिवेशन जिसमें राम राजकुमार शुक्ल मिला था। नहीं, उससे पहले भी गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको लगेगा ही नहीं कि 1915 में तो गांधी जी आए और भाग कैसे ले लिया 1901 वाले में। लेकिन गांधी जी बीच बीच में भी आते थे, इसलिए
कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सर्वप्रथम गांधी जी ने भाग लिया था, पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन उस टाइम उनको कोई जानता नहीं था, है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट है सर, ठीक है, याद रखना, इसलिए पूछा है क्वेश्चन घुमाने के लिए। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा था, है ना। इसको, इस आश्रम का क्या नाम दिया था, इसका नाम दिया था सत्याग्रह आश्रम। क्या बोलते थे इसको महात्मा गांधी, सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना इनमें से बताओ कौन सा है। अभी हम पढ़ रहे थे क्या, फिनिक्स आश्रम कहाँ बनाया गया था भैया, अफ्रीका में, कब, 1904 में भी पढ़े ना हम। तो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम बनाया गया था, यही सबसे पुराना है, ठीक है। अगला, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के टाइम पे उन्होंने सेवा धर्म अपनाया था। क्या किया था, उसने परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं दी, बीमार दुखियों की सेवा के लिए अपना समय दिया, उसमें काम किया। उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं दी। बोअर के युद्ध में, बोअर का युद्ध होता है दक्षिण अफ्रीका में, जो कुछ घायल सिपाही हो गए थे उनकी देखभाल की, उनकी सेवा की, वहाँ पर सेवा भाव अपना किया था। अगला, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, राजनीति का तात्पर्य क्या चीज़ है इनमें से, तो क्या है, जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति के सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते हैं, इसी को उन्हें ना, राजनीति मतलब सामाजिक उत्थान और जन कल्याण, उनके हिसाब से। गांधी जी ने सुझाव दिया, राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एक हाथ से सत्ता नहीं होनी चाहिए, और ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने की भी आज़ादी मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे, सत्याग्रह शब्द को गढ़ा किसने, आपको लगेगा अरे नहीं तो कोई और होगा, हरिलाल गांधी होंगे, है ना, मणिलाल गांधी, इनके बारे में सुनते हैं ना, इसके भतीजे थे। ये महात्मा गांधी नहीं गढ़ा था, हुआ क्या था सुनो। भतीजे थे मगनलाल गांधी, गांधी जी के भतीजे मगनलाल गांधी द्वारा सदाग्रह, सत्याग्रह नहीं, सदाग्रह, देखो याद रखना, ये था सदाग्रह, है ना। सदाग्रह शब्द का एक प्रतियोगिता में यूज किया गया और उसमें पुरस्कार प्राप्त किया। सदाग्रह शब्द का अर्थ होता है सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है, मतलब सदाग्रह मतलब सत्य और दृढ़ता से। बाद में गांधी जी ने इसी शब्द में सुधार किया और इसको सदाग्रह से सत्याग्रह कर दिया और सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया सत्याग्रह का, है ना। उनके भतीजे मगनलाल ने किया था यूज सदाग्रह का, इन्होंने कर दिया उसका सत्याग्रह और यूज किया, ठीक है, याद रखना। अगला, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, अच्छा, सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी साहब ने ही किया था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल, यही है सत्याग्रह। तो 1917 में चंपारण बिहार में, चंपारण बिहार में सत्याग्रह, सत्याग्रह सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने ही किया, सफल सत्याग्रह था, है ना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं, इनमें से किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं महोदय, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। निष्क्रिय विरोध मतलब समझते हो, मतलब क्या है, आपको परेशान भी नहीं करेंगे लेकिन आपको सहयोग भी नहीं करेंगे। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध कहते हैं, इसका नाम दिया। परंतु गांधी जी बाद में निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर, मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह का शब्द, मतलब सत्याग्रह का यूज करते हैं। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है, एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक अस्त्र है, नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ये कहानी उन्होंने खुद बोली थी। तो निष्क्रिय प्रतिरोध और आगे हो जाता है सत्याग्रह, ठीक है। पहले निष्क्रिय प्रतिरोध। निम्नलिखित में से किसने कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, कब कहा था, विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने से राष्ट्र के आत्मसम्मान में जोड़ते हुए विदेशों, कब, ये जब कहा था 1906 में, 1906 में तो होते ही नहीं, ये बाद में शायद असहयोग आंदोलन के समय पर उन्होंने कहा है इतना, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा है, महात्मा गांधी साहब ने कहा है, ठीक है। अगला देखते हैं,
महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम कीजिए, मतलब कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह भाई, पहला होगा 1917 में, सही है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। दूसरा हो गया क्या, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये कब हुई है, ये हुई है फरवरी मार्च 1918 में। और खेड़ा सत्याग्रह भी 18 में हुआ है, लेकिन ये खेड़ा हुआ है 22 मार्च 1918 को। तो ये फरवरी में शुरू हुई है अहमदाबाद, है ना, खेड़ा हुआ मार्च 1918 में, और असहयोग आंदोलन तो 1920 में, है ना। एक से शुरू होकर 4 पे ख़त्म है, तो एक से ये 1 2 3 4 सही है ये। तो देखो, चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी 1918, और खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा जो है खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918, असहयोग आंदोलन 1920। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है, कौन सा, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की, सही है क्या, है, चलो देखते हैं। कस्तूरबा गांधी के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया, ये सही है, ये भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया, विधि का शासन लॉ पढ़ा, बिल्कुल सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए, हाँ बिल्कुल सही है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन चारों ही करेक्ट हैं, चारों किसमें, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, सभी बात सही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उसके जीवन को बदल दिया, उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया, क्या संदेश है इस पुस्तक में जिसको अमल करने पर महात्मा गांधी का जीवन ही बदल गया, कौन सा है। तो इसमें है, हाँ क्या है, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित और निर्धनों का उत्थान करे, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, उच्च जीवन के आदर्श ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य हैं, ABC तीनों ही सही हैं, नहीं। देखो कितना क्वेश्चन कैसे नज़दीक पूछा है, क्वेश्चन 2011 IAS में पूछा है ना। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ये अनटू दिस लास्ट में उन्होंने पढ़ा, और इसी से उनका जीवन जो है बदल गया, ये तो सर्वोदय है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है, गांधी जी की जो विचारधारा किनसे प्रभावित रही है, रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय और सभी से, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इन सभी से प्रभावित रही है ना, गांधीवादी विचारधारा सभी से प्रभावित है। ओके, अगला, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, इनमें से किसका नहीं किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल किया 1942 का, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 किया है, खेड़ा 1918 अभी पढ़ रहे थे किया है, बारडोली सत्याग्रह नहीं किया है, किसने किया था, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब हुआ है ये बारडोली सत्याग्रह, 1928 में हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमारा लेक्चर है, इसको 2 पार्ट में करेंगे हम, गांधी जी और उनके आंदोलन को, है ना, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 2 पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। आप लोग शेयर करिए, लोगों को बताइए ना, थोड़ा सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच।